अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। हम यूरिनरी ट्रैक्ट के प्रॉब्लम्स को जिक्र करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो ख़राब हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर या उसका फंक्शन जो है ख़राब हो सकता है। कई सारे मामला हो सकते हैं जैसे कि यूरिन ट्रैक्ट में बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शंस हो सकते हैं, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है या फिर किडनी के अंदर दाने बन सकते हैं और इस कंडीशन को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो है कहा जा रहा है। सबसे पहले इन्फेक्शंस का जिक्र करते हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पर भी हो सकते हैं। ये मोस्टली बैक्टीरिया की वजह से हो सकते हैं और बैक्टीरिया जो इसके अंदर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होगा उसे इशेरिकिया कोलाई जो है कहा जाता है। तो इन्हें UTIs हम शॉर्ट में कह सकते हैं। ये जो बैक्टीरिया हैं ये हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर यूरेथ्रा के ज़रिए से दाखिल हो सकते हैं और फिर यूरेथ्रा के ज़रिए से अंदर जा कर के वो यूरिनरी ब्लैडर को या खुद यूरेथ्रा को ही और उसके अलावा यूरेटर और किडनीज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनकी स्वेलिंग काज कर सकते हैं, उनकी सोच जो है काज कर सकते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे? जब किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होंगे तो बहुत ज़्यादा और बार बार जो है पेशाब जो है आएगा और उसके अलावा पेशाब के टाइम पर उसे बर्निंग वगैरह भी महसूस होगी। उसके अलावा उनका जो यूरिन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्मेल भी हो सकती है। उसके अलावा अगर यूरिनरी ब्लैडर में मसला है तो लोअर एब्डोमिनल पेन भी हमें देखने को मिलेगा और कभी कभार बुखार वगैरह भी हो सकता है। अगर हम इसके इलाज के बारे में बात करेंगे तो एंटीबायोटिक जो होते हैं वो उसके काज को यानी कि बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकते हैं। उसके अलावा एक और सोल्यूशन ये हो सकता है कि बहुत सारा पानी का इस्तेमाल और उसके बाद जब बहुत सारा पेशाब आएगा तो वो भी बैक्टीरिया को हमारी बॉडी के बाहर निकाल सकता है और उसकी वजह से हमारे सिम्टम्स जो है वो भी कम हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं किडनी स्टोन के हवाले से, जिन्हें यूरिनरी स्टोन भी कहा जाता है या रेनल स्टोन भी कहा जाता है। ये हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टल्स के जैसे दिखते हैं और मिनरल मटेरियल के बने हुए होते हैं, यानी कि मिनरल्स के टुकड़े आपस में जुड़ करके पत्थर छोटे से बना लेते हैं किडनी के अंदर या यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर। अब वो किडनी में मौजूद भी हो सकते हैं या फिर उससे निकल करके यूरिनरी ट्रैक्ट में शामिल हो सकते हैं। आमतौर पर ज़्यादातर जो स्टोन होगा जिस वजह से उसे कैल्शियम ऑक्सीलेट कहा जाता है, 70% स्टोन जो है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से होते हैं। तो अगर कैल्शियम यूरिन में ज़्यादा होगा इस कंडीशन को हाइपर कैल्सीयूरिया कहा जा रहा है। तो अगर यूरिन में कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा है तो हो सकता है ये कैल्शियम आगे जा कर के स्टोन कर सकता है और इसी तरह से अगर ऑक्सीलेट का अमाउंट ज़्यादा होगा यूरिन के अंदर इस कंडीशन को हाइपर ऑक्सीलूरिया कहा जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें कैल्शियम का ज़्यादा अमाउंट और ऑक्सीलेट का ज़्यादा अमाउंट ये जब आपस में जुड़ते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीलेट के पत्थर बना लेते हैं। 10% स्टोन जो होंगे वो यूरिक एसिड की वजह से भी हो सकते हैं और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर प्यूरिन के ब्रेकडाउन से बनता है, हमारे न्यूक्लियोटाइड के टूटने से बनता है। तो 10% यूरिक एसिड की वजह से स्टोन हो रहे हैं। अगर ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा होगा तो इसे हाइपर यूरिकेमिया जो है कहा जाएगा। उसके अलावा एक अमाइनो एसिड का जिक्र किया जा रहा है जो कि सिस्टीन। तो सिस्टीन भी किडनी स्टोन कर सकता है और आमतौर पर ये बच्चों के अंदर किडनी स्टोन कर रहा होता है। यहाँ पर फास्फेट का जिक्र किया जा रहा है। दरअसल फास्फेट कैल्शियम के साथ जुड़ करके कैल्शियम फास्फेट के स्टोन जो है बना रहा होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि किडनी स्टोन को डायग्नोस करने के लिए यूरिन टेस्ट किया जा सकता है। अगर स्टोन काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है तो इसका मामला ये होता है कि वो स्टोन यूरिक एसिड का बना हुआ होगा। अगर यूरिन अल्कनाइन होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ स्टोन होगा। और कैल्शियम ऑक्सीलेट को देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कैल्शियम का अमाउंट यूरिन में ज़्यादा मौजूद है या कम मौजूद है, क्योंकि पीएच को चेक करने से हम कैल्शियम ऑक्सीलेट को फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये अल्कलाइन यूरिन में भी हो सकता है, न्यूट्रल यूरिन में भी हो सकता है और एसिडिक में भी मौजूद हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि यूरिन के अंदर कैल्शियम का अमाउंट या ऑक्सीलेट का अमाउंट अगर ज़्यादा है तो मोस्ट लाइकली कैल्शियम ऑक्सीलेट का स्टोन हो सकता है। अब हम बात करते हैं कौन सी चीज़ किडनी स्टोन को बढ़ा सकती है। कंटिन्यूस डिहाइड्रेशन, मुसलसल पानी की कमी का शिकार रहना, ये स्टोन के चांस को बढ़ा देता है। अगर हम किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे तो इसके ट्रीटमेंट को लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। लिथोट्रिप्सी का मतलब होता है कि पत्थर का तोड़ देना। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक को एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। एक ऐसा तरीका जो बॉडी के बाहर हो रहा होगा और बॉडी के बाहर साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके, शॉक वेव्स का इस्तेमाल करके पत्थर को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। तो इसके लिए एक मशीन इस्तेमाल होती है जिसे लिथोट्रिप्टर जो है कहा जाता है और ये लिथोट्रिप्टर जो है
ये स्टोन को छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा और फिर वो इतने छोटे टुकड़े होंगे कि यूरिन के ज़रिए से आसानी से बाहर जा सकते हैं। अगर स्टोन बड़े साइज़ के हैं तो फिर एक और तरीका इस्तेमाल किया जाएगा जिसे पेरिक्यूटेनस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी कहा जाता है। इस प्रोसेस के दौरान पेशेंट की बैक में एक ट्यूब जो है दाखिल की जाती है और उसके साथ एक छोटी सी कैमरा जो है वो भी अटैच की जाती है जिसे नेफ्रोस्कोप कहा जाता है। इस नेफ्रोस्कोप की मदद से जो स्टोन है उसे देखा जाएगा। फिर एक स्टोन को तोड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट जो है वो भी दाखिल किया जाएगा जो कि फिर स्टोन को तोड़ेगा। फिर जब स्टोन छोटे टुकड़ों में टूट चुका होगा तो एक डिवाइस और इस्तेमाल की जाएगी जिसे नेफ्रोस्कोप ग्रास्पर कहा जाएगा और फिर वो नेफ्रोस्कोप ग्रास्पर जो है स्टोन को बॉडी के बाहर किडनी के बाहर रिमूव कर देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर मरीज़ को एनेस्थीसिया दे करके इलाज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद नहीं होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।